नमो हरिहंसाय नमो सेताय नमो हरिहराय नमो वज्राय नमो नमः समय साराय चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तराय। पाठ करेंगे तो इसका हालो आ रही है भाई। प्रामाणिक हो ज्ञान हमारा, हो सम्यक ध्यान सदा, हो निर्दोष आचरण सुखमय, नहीं शिथिलता कहीं कदा, ओ प्रभाविना मंगलकारी, यही भावना सदा रहे। भाई इतने ले रहे, इतने हैं। आपको लगता है अलग से कुछ कहना है, इसमें ही सब है। हम अलग है ही नहीं, अलग समझने की जरूरत कहाँ है। हम सब आत्मा हैं, ये समझना ही प्रमाणिक ज्ञान है। जब तक हम ये सिद्ध करते रहेंगे कि हम पुरुष हैं, हम स्त्री हैं, हम बालक हैं, तो आप हवा में उड़ सकते हो, जमीन पे नहीं रह सकती। हवा में उड़ने वाला आज तक कोई सुखी नहीं हुआ। बच्चे बेटे बोलना नहीं, बेटे बैठो शांति से बेटा, ठीक है। हम ये कहाँ तक सिखाएंगे कि कितना नहीं उड़ा। जमीन पर आओ बस। आर्ट ऑफ लिविंग है सच्चाई की जमीन पर रहो। क्या बोला? बस यही हमारा सबको कहना है। बड़ा वाक्य है। जब तक बच्चे और आएंगे तुम समझ लो। जब तक इसे बंद ही कर दो, आवाज कर दो। प्रामाणिक हो ज्ञान हमारा, करो इसकी चर्चा। हमारा ज्ञान अप्रमाणिक है। विषयों में सुख है, ये अप्रमाणिक बात है। धन से सुखी होती है, ये अप्रमाणिक बात है। बताओ पैसा से कौन कौन सुखी हो गया? एक आध का नाम बता दो पैसे से सुखी हो गया। भोगों में से सुख हो गया हो। अब कायदे से तेरे से पूछना चाहिए। इधर आ जाओ बेटे, सामने दिखाई दोगे मेरे को। आजा आजा आजा, शाबाश, वेरी गुड। बोलो भाई, टीवी देखने में सुख है कि आइसक्रीम में सुख है? तुमसे ही पूछ रहे, कोई बात, सबकी तरफ से जवाब दो।
बोलो, जो कहो बोल दो, डरो मत, मंदिर में झूठ नहीं बोलेंगे। बोलो, टीवी देखने में मजा आता है? बोल दो, हाँ आता है। गारंटी दो, पूरी जिंदगी टीवी देखोगे, हम फ्री में दिखाएंगे। ब्रेकअप नहीं होना चाहिए, कंटिन्यू देखना है, कंटिन्यू। खाने में सुख है, कंटिन्यू खाओ। तो साहब ऐसा तो कोई भी काम नहीं जिसमें कंटिन्यू मजा आए, है सिद्ध भगवान, अनंत भगवान, सिद्ध भगवान कंटिन्यू शुद्धात्मा में रहते हैं, विदाउट ब्रेकअप, विदाउट इंटरवल। रहिए अनंत काल यथा तथा शिव। इसकी अलग चीज बता दो, सोने में सो गए, सो के दिखा दो, चलो कितने दिन सो सकते हो? 100 दिन तक, ज्यादा नहीं, चलो 100 दिन कंटिन्यू सोओगे। एसी में सोना, एसी दिलवा देंगे, गद्दा है, गद्दा दिला देंगे। बोलो, तुम तो बोलो, जिसमें सुख लगता हो वो करके देखो। क्या बोला मैंने? प्रामाणिक ज्ञान नहीं है तुम्हारा। तो मतलब जिसमें मजा आता, हमें तो तुम्हें कंटिन्यू करके दिखाना बस। प्रामाणिक ज्ञान नहीं है, ये क्या कह रहे हैं? प्रामाणिक ज्ञान होना चाहिए। हो सम्यक श्रद्धान हमारा, आपकी श्रद्धा भंग नहीं होनी चाहिए। आपकी श्रद्धा तो भंग हो रही है, मिठाइयों में सुख है, तो कंटिन्यू मिठाई खाओ, 1 किलो मिठाई खाओ, ज्यादा नहीं, 1 किलो बस। आपको पता है, एक बर्फी भी खाते हैं तो एक टुकड़ा इधर खाते, फिर नमकीन खाते, फिर ये खाते, फिर ये खाते। बोलो, सब लोग बोलते हैं पोहा बहुत अच्छा लगता है। झूठ है, किसी को पोहा अच्छा नहीं लगता। उसमें हल्दी ना हो, मिर्ची ना हो, धनिया ना हो और शक्कर ना डली हो। क्यों? कौन सा पोहा अच्छा लगता है? बोलो कौन सा? इसमें शक्कर और नींबू ना हो, नमक ना हो, सौंप तो देंगे, कच्चा नहीं खिलाएंगे। आपको कहा, कौन कहता है इनको पोहा पसंद है? हम सब, आत्मा एक ऐसी चीज है जिसमें विदाउट मिक्सिंग मजा है। आत्मा में कोई मिक्सचर नहीं है। जब तक मिक्सचर है तब तक दुख है। शरीर का मिक्सचर, कर्मों का मिक्सचर, विकल्पों का मिक्सचर, तब तक मजा नहीं है। आत्मा अकेला ही अनंत काल में सुखी। बता दो एक भी आइटम। लोग कहते हैं महल में सुख है, हम कह रहे महल में, हम दे रहे महल, कोई नहीं रहेगा, पत्नी नहीं, बच्चे नहीं, माता नहीं, पिता नहीं, तुम अकेले रहोगे, रेडी? तुम कहाँ है सुख, ये तो बता दो। अप्रामाणिक है तुम्हारा ज्ञान और अप्रामाणिक है तुम्हारी श्रद्धा। तुम कहीं का नाम ले रहे हो, क्यों? तुम्हें फिल्मों में हीरो बना ले तो मजा आएगा? पढ़ के देखो जाके क्या हालत है। मैं तो पूरे विश्व को चैलेंज करता हूँ, कोई माई का लाल 3 लोग की सारी संपदा लगा करके एक समय का सुख सिद्ध कर दे, मैं जैन धर्म छोड़ दूंगा। रेडी हूँ? बोलो, तैयार है? बोलो। अप्रामाणिक है तुम्हारा ज्ञान, इसलिए मैं गरज रहा हूँ। अप्रामाणिक है तुम्हारी श्रद्धा, झूठ बोलते हो। नंबर 1 की, भोगों में सुख है, खाने में सुख है, नाचने में सुख है। नाचने में सुख है? डीजे पे नाचोगे? कंटिन्यू। समझ गए कितना बढ़िया? इसी में सब लिखा है, कहीं अलग जाने की जरूरत नहीं। आगे देखो क्या लिखा है। हो निर्दोष आचरण सुखमय, नहीं शिथिलता का। अब कितना सरल है। निर्दोष आचरण, ध्यान रखना सभी लोग, निर्दोष आचरण वही है जिससे तुम सुखी हो जाओ। यदि दुखी होकर पूजा करते हो तो निर्दोष आचरण नहीं है। दुखी होकर उपवास करते हुए निर्दोष आचरण नहीं है। निर्दोषता में पहला है तुम प्रसन्न तो हो। प्रसन्नता समझते हो? इन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में उन्होंने कोई कविता सुनाई, मछली जल की रानी है। बच्चे ने तो पहली बार सुनी जिंदगी में, उसे तो बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। और घर आते, मम्मी, हाँ बेटा बोलो, आज हमारी मैडम ने गजब कविता सुनाई, गजब, याद हो गई हमको। हाँ बोलो बेटा। मछली, हाँ मछली जल की रानी।
अब मम्मी को मजा नहीं आया लेकिन बच्चे को तो मजा आया। अब जैसे बच्चे को अच्छी लगी तो मम्मी ने कहा अच्छा अच्छा कोई बात। अब जितने मेहमान आते ना मेहमान, सुनो बेटा मछली जलती रहनी। अब बच्चे को मजा नहीं आया, क्यों? सुनना कुछ कहना मुझे, क्योंकि दिखावा दोष है। बच्चे को जब कविता में आनंद आया था उसने दिखावा नहीं किया था। अब मम्मी क्या कहना चाह रही, सबके साथ दिखावा करो, बेटा डांस करके बताओ मछली जल की। अब यहाँ नहीं करना, मटका रहे उसे जबरदस्ती। अरे वो नहीं करेगी, क्यों? बच्चे निर्दोष होते हैं, वे दिखावा नहीं करते, निर्दोष आचरण करा। अब इसमें बहुत कुछ कहना है, अब चाहो तो पूरी पंडिता इसी में ही है। बोलो भाई निर्दोष आचरण करना है। अब ये निर्दोष आचरण की परिभाषा सबको बताती है, छना पानी ये वो क्रिया वाला, क्रिया नहीं, आत्मा का चरण, आत्मा का आनंद, निर्दोष हो। कैसे होगा बता सकते हो? बोलो, हम बता दे रहे, टैली कर लेना। आप जहां किसी को देख करके नहीं सीखा जाए उसका नाम है निर्दोष आचरण। जल्दी कह गए, सब लोगों के लिए कह दिए, कोई भी ऐसा नहीं जिसके लिए नहीं कहा। ब्रह्मचारी तब तक दुखी होते हैं जब तक वे हमें देख देख के सीखते हैं। आप जैसे सर हम भी मुंडवा लेंगे, आप जैसे कपड़ा हम भी पहन लेंगे, और आप जैसी थाली दोगे हम भी पी लेंगे। तो ये तीन बातें को देख देख के करने से मोक्ष थोड़ी हो जाएगा। पंडित साहब आदिनाथ भगवान की कहानी सुनाते हैं, उसका छोटी सी झलक दिखाता हूं आपको। 4000 राजा आदिनाथ भगवान को वैराग्य हुआ तो उन्होंने दीक्षा ली, मालूम है? 4000 राजाओं ने 4000 राजा उन्होंने आदिनाथ भगवान से दीक्षा ली। अब बातचीत तो हुई नहीं, पहले से तो फिक्स प्रोग्राम था नहीं तो दीक्षा के पहले समझाते, पूरी विधि विधान समझाते, वो तो कुछ समझा ही नहीं। इन्होंने दीक्षा ली तो उन्होंने ले ली। अब कैसे ली? अंतर था वो दिखाना है। वे तो अंतर्मुखी बैठे थे और केस लॉन्च करी, तो सब पब्लिक ने भी केस लॉन्च कर लिए। उन्हें कपड़े उतारे, उन्हें उतार लिए। वे ऐसे बैठ गए, सब ऐसे बैठ गए। अब इन्होंने तो एक बार भी किसी की ओर नहीं देखा, और वे 4000 बारंबार आदिनाथ की ओर देख रहे। अब क्या करने, समझ गए? वो 4000 राजा आदिनाथ भगवान की ओर देख देख के परेशान थे। अब क्या करने की समझ में नहीं आ रही। क्यों? आंखों से जितना देख सकते थे उतना तो उन्होंने कर लिया, इससे आगे आंखों से दिख रही रहा था आदिनाथ क्या कर रहे थे। इसलिए वो 4000 राजा मुनि बन करके भी, केस लॉन्च करके भी दुखी थे। उनका निर्दोष आचरण नहीं था। क्यों? क्योंकि वो आदिनाथ को देख करके आचरण कर रहे थे। मैं आपको बोलूं, आज के समय में आप सब दुखी हो क्योंकि आपने पूजा किसी को देख के सीखी है। आपने इधर से आनंद से पूजा नहीं की, किसी को देखकर पढ़ना सीख लिया, इधर देख के पढ़ना नहीं सीखा। बोलो, जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने, इस समय आपकी मेमोरी पावर ज्यादा होती है या जनवरी, फरवरी, मार्च, खास तौर से जब आपकी एग्जाम होती है उस समय ज्यादा मेमोरी फास्ट होती है ना? क्यों? ऐसा क्यों? तुम तो वही हो, तुम्हारा ब्रेन भी वही है, बुक्स भी वही है। आप वहां एक दिन में पूरी बुक तैयार कर लेते हैं, और यहाँ जुलाई, अगस्त, सितंबर में एक लेसन भी तैयार नहीं कर पाते। उत्तर बता सकते क्यों? क्यों है? लगन नहीं। बोलो क्यों? क्योंकि उस समय हम अंदर से पढ़ते और अपनी ओर देख के पढ़ते हैं, मैं पास हो गए, और इस समय आप केवल दिखावा के लिए पढ़ते, पापा आ गए। यदि मम्मी का डर लगता होगा तो मम्मी बैठी है, जब तक जग रही है। काऊ इज द पेट एनिमल, काऊ इज ए पेट एनिमल। हम दिखावा के लिए पढ़ते हैं, दोष है। देख देख के सीखना दोष है।
अपनी ओर देखो, अपने आनंद के लिए जियो, अपनी प्रसन्नता के लिए जियो। आपको इसमें कभी तकलीफ नहीं आएगी, कभी कभी तकलीफ नहीं आएगी। सील की 9 वार्ड मेरे को कहीं लिखी हुई नहीं मिली, उसकी डिटेल मैंने बहुत खोजा, खूब फेमस है सील बाढ़ 9 राख, लेकिन मुझे उसकी डिटेल कहीं नहीं मिली। जब मुझे अंदर से आनंद आया ना, तो मैंने उसकी पूरी वचनिका लिख दी मैंने 35, 40, 50 पेज की। मुझे अंदर से आनंद आ रहा था, मैंने देख देख के लिख दिया, इधर देख के लिख दी उसको। आप अपने अंदर से करोगे तो आनंद आएगा। तो मैं कभी आनंद नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, 4-5 बार कह दिया। दूसरों को देख करके और दूसरों को दिखाने के लिए कोई भी काम करना दोष है। बोलोगे, तुम लोग बोलोगे कि मैं बोलूंगा? बता दूं एक किलो रेडी, 1 किलो, सभी लोग सुनना, सभी लोग। हम बीच में रुक जाता हूं थोड़ा सा, एक बात कह रहा हूं बीच में ही। बेटी इंग्लिश तो समझती है ना आप, तो ब्लाइंड फॉलोवर बनना अच्छी बात है कि बुरी बात है? पक्का? प्रॉमिस? ब्लाइंड फॉलोवर कभी नहीं बनोगे? पक्का? अब फंस गए तो 99% लोग बेवकूफ होते हैं, वे ब्लाइंड फॉलोअर होते हैं। आपको पता है जीन्स आप किसी हीरो को देख के पहनती हो, बाल की कटिंग कटोरा छाप, इसका उद्देश्य क्या है कटोरा का? उस एक हीरो ने एक पिक्चर में मंगल पांडे काय में ऐसे कैसी थी डिजाइन उल्टी गजनी, हाँ गजनी, मुझे पता नहीं और कैसी डिजाइन थी, कुछ थी ना अटपटी कैसी। इसका मतलब ब्लाइंड फॉलोवर सबसे कह दिया बिल्कुल। यदि इतनी सी बात सीख गए तो हमने सब सिखा दिया आपको। मैं कह रहा हूं सबके सब दुखी है, एक भी हीरो सुखी नहीं है। फिल्मी हीरो एक एक पिक्चर ऐसा दिल धड़कता है, सुपर डुपर हो जाए, सुपर डुपर हो जाए। सब जगह जाती फिरती मस्जिद में, अजमेर, चिंतामणि, वो कौन से उनकी गणेश जी। हमारे जमाने में, हमारा जमाना सब हमारे ग्रैंडफादर का जमाना, उस समय फिल्मी हीरो हीरोइन सड़क पे नहीं उतरते थे। और आजकल तो ये खुद कहते हैं हमारी पिक्चर देखो, हमारी पिक्चर देखो। उसके लिए रेलवे स्टेशन पे घूम सकते हैं, बसों में घूम सकते हैं, चौराहों पे प्रदर्शन कर सकते हैं, नाच सकते हैं, गा सकते हैं, ठुमके लगा सकते हैं, सब कर हमारी पिक्चर देखो। अब इससे बढ़ के घटिया क्या बात हो सकती है? कल्पना करो मैं सड़क पे खूब घूमूं, भैया मेरा प्रवचन सुनो आज, भैया मेरा प्रवचन सुनो, कैसा लगेगा? अब हीरो दुखी है कि सुखी है? मिल के आओ, सब डिप्रेशन में पड़े और यार ये पिक्चर पिट गई। बड़े बड़े हीरो डिप्रेशन में चले गए, उनकी पिक्चर 1, 2, 3, 4 पिट गई। तो पता है कितने हीरो हीरोइन ने सुसाइड किया है? क्यों किया होगा? क्यों? दुनिया को देख के जियोगे और दुनिया को दिखाने के लिए जियोगे और ब्लाइंड फॉलोअर। मैंने अपनी स्टाइल, मैं फिर कह रहा हूं, मैं आपको बहुत खुल्लम खुल्ला कह रहा हूं, खराब भाषा में बोल रहा हूं, यूं समझ लीजिए। मैंने जिनवाणी की एक बात नहीं मानी, मुझे जो अच्छा लगा वो माना मैंने, जो मुझे लगता है ये सही है वो माना है मैंने। मेरे गुरुजी ने मुझे कभी नहीं कहा बेटे शास्त्र पढ़ करके सीखो, उन्होंने कहा था जितनी कसाई मिटे उतना आचरण करो। इसलिए मेरे को हैप्पीनेस है। मुझे एक भी क्रिया, एक भी प्रतिज्ञा, एक भी नियम आज तक टेंशन नहीं दे पाया, भार नहीं दे पाया। मैंने उतना ही अपनाया जितना मुझे आनंद आ रहा है। क्यों? क्योंकि पहले दिन की भाषा बोलो, स्वयं परीक्षित साधना है। धर्म स्वयं परीक्षित साधना है। मेरा पढ़ने का ढंग, मेरा पढ़ाने का ढंग, लोगों ने, विद्वानों ने खास तौर से मेरी ढंग बदलने की बहुत कोशिश की। तुम काहे के प्रवचनकार हो? मैं जानता हूँ 99% प्रवचनकारों को मेरे प्रवचन पसंद नहीं आते, क्योंकि मैं प्रवचन करता ही नहीं। प्रवचन तो वे होते हैं जिसमें संस्कृत होती है, प्राकृत होती है, गाथाएं होती है। अपने तो कुछ आता ही नहीं। अब तो हौआ डौआ हापत जी नाम लेकिन मुझे जो समझ में आता है उसे मैं अपने तरीके से प्रेजेंट करता हूँ।
कहता हूँ, अपने को जो समझ में आता है वो बताता हूँ, मुझे नहीं पता, मैं उसके लिए कुछ भी बिल्कुल गलत बात है, समझ लेना भैया। मतलब मैंने अपना जीवन में बिल्कुल एक चीज का भार नहीं। अब ये मैं तुमको सिखाता हूं, मैं जब व्याख्या करता हूं तो एक बात कहता हूं, प्रवचन सुन करके, शास्त्र पढ़ करके यदि आप प्रभावित होकर नियम ले रहे हो तो टूटेगा। जिनवाणी पढ़कर और सुनकर कभी नियम नहीं लेना। अब देखो, हो सकता है कई लोग नाराज हो रहे होंगे, बच्चों को और कह दो, वैसे ही तो हमारी सुनत नहीं है, शास्त्र पढ़ के भी नहीं सुने। तो मैं कह रहा हूं नहीं, क्यों? क्योंकि उसमें लिखा है असंख्यात लोक प्रमाण भेद होते, एक का त्याग दूसरे के त्याग से टैली नहीं होगा। और हमारे सबसे बड़ी झगड़ा है, हमारी जैसी शैली हो तो सही, हमारा जैसा त्याग हो तो सही, हमारा जैसा ब्रह्मचर्य हो तो सही, हमारे जैसा। तुम्हारे जैसे क्यों? तत्समय की योग्यता जैसा। कैसा? मैं आज की पवित्रता का भी ठेका नहीं दे रहा हूं आपको कि आज की पवित्रता कल रहेगी, हो सकता है ज्यादा हो जाए और हो सकता है कम हो जाए, कम भी हो जाए। क्यों? जब 11वें गुणस्थान से गिर जाते हैं तो हम ठेका कैसे ले लें? हम ठेका कैसे ले लें 4थे गुणस्थान की पवित्रता का भी, 5वें गुणस्थान की पवित्रता का? हमारे पास ठेकेदारी नहीं है। बाबूजी इसको अपनी भाषा में कहते थे, परिणामों के कर्तव्य का बोझ ज्ञान के सिर पर मत दे। परिणामों के कर्तव्य का बोझ ज्ञान के सिर पर मत दे। आनंद करो, ब्लाइंड फॉलोअर मत बनना, हमने सब सिखा दिया। हमारी जिन ग्रंथों में, सब ग्रंथों में लिखा है भगवान की आज्ञा मानो, और हमारे यहाँ लिखा है भगवान की आज्ञा परीक्षा करके मानो। बोलो कौन बताएगा तुमको परीक्षा? हमारे भगवान कह रहे हैं आज्ञा प्रदानी से परीक्षा प्रदानी को भला कहा है। लेकिन परीक्षा करो, कोई दिक्कत नहीं, परीक्षा करो, बिंदास करो। देख के नहीं सीखना, देख के सीखना माने बिल्कुल रॉन्ग है। मैं फिर कह रहा हूं, देख के करना रॉन्ग है, खुद ही कह रहा हूं। ऐसा कह करके मैंने ये नहीं कहा कि आज मैं तुम्हें इमोशनल कर रहा हूं, मैं तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा हूं, आज जो मैं कह रहा हूं मान लो, मैं नहीं कह रहा हूं। अब आप प्रैक्टिकल करिए। बोलो इतनी देर परीक्षा कराई ना, बोलो तुम्हें कौन सा काम अच्छा लगता है, कंटिन्यू करना है, जल्दी बोलो जो तुम्हें दुनिया में अच्छा लगता है कंटिन्यू करना है। लेकिन हाँ, कुछ नहीं करते, एक काम कर सकते, मैं आत्मा हूं और आत्मा ही रहूंगा, ये कंटिन्यू है। मैं आत्मा हूं, मैं सदा से रहा आत्मा, अभी हूं आत्मा ही रहूंगा, न बदल। कौन कहता है आनंद नहीं आएगा? चिंतामणि का आनंद किसको नहीं आएगा? कंटिन्यू बोलो। चिंतामणि का आनंद कंटिन्यू किसको नहीं आएगा? बोलो बोलो। मैं तो ऐसे बहुत सारे सुख बता दूंगा। अकर तत्व का सुख किसे नहीं आएगा? टेक्निकल भाषा में बच्चों को दृष्टांत दे दूंगा। अकर तत्व का सुख कंटिन्यू बोलो। बिना करे पैसा आए, मजा आएगा कि नहीं आएगा? अपन कमाने नहीं जाना पड़े और आ जाए, कमाने खेती बाड़ी करने नहीं जाना पड़े और खेती आ जाए, फसल आ जाए, पढ़ना नहीं पड़े और याद हो जाए, आनंद आएगा कि नहीं आएगा? सही में ना? अच्छा, ऐसा पढ़े कि जिंदगी में अनंत काल में फिर पढ़ना ही ना पड़े और याद रह जाए, बिना पढ़े और अनंत काल तक याद रह जाए। बोलो आनंद नहीं आएगा इसको कंटिन्यू? बोलो वही है। परीक्षा करके देखो एक बार। बच्चों को बच्चों की भाषा में समझा रहा हूं। हर 100 साल में मरो और फिर नर्सरी से पढ़ो, कैसा लगता है? हर 100 साल में मरो, नर्सरी से पढ़ो 25 साल तक, 22 साल तक, और फिर मर गए, फिर नर्सरी से पढ़ो, और फिर मरी, नर्सरी से पढ़ी। ये वाला सिस्टम अच्छा है या अनंत काल पढ़ना ही ना पड़े? और अब बोलो कौन सा बात बढ़िया रही? बोलो क्या गजब गजब है। यह है प्रमाणिक ज्ञान, यह है प्रमाणिक ज्ञान। एक बार विचार करके देखो, बस निर्णय करके देखो।
एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ नई पीढ़ी से, जितने बैठे हो नई पीढ़ी वाले, जवाब देना। क्या नाम बेटे? मंगलायतन में पढ़ते तुम? वीर। वीर, ऐसी कोई यूनिवर्सिटी है जो 1 घंटे में डॉक्टर बना दे? अच्छा, ऐसी कोई यूनिवर्सिटी है 1 घंटे में डॉक्टर और इंजीनियर दो ही बना दे? 1 घंटे में? ऐसी कोई यूनिवर्सिटी है डॉक्टर इंजीनियर और वकील तीनों 1 घंटे में बना दे? नहीं है। विश्व में ऐसी कोई यूनिवर्सिटी है जो 1 घंटा में पूरे विश्व की विद्या सिखा दे? नहीं सिखा सकता ना? है जैन यूनिवर्सिटी, जैन धर्म की यूनिवर्सिटी। 1 घंटा तो बहुत होता है भाई साहब। 1 सेकंड के अंदर केवल ज्ञान होता है। 1 सेकंड में असंख्यात अंतर्मुहूर्त हैं, और अंतर्मुहूर्त में 1 सेकंड के अंदर केवल ज्ञान होने के बाद 3 लोग 3 काल का पूरा ज्ञान, डॉक्टर का, इंजीनियर का, सॉफ्टवेयर का, IIT का, सबका। 3 लोग 3 काल के सारे टेस्ट एक साथ, सारे गानों का आनंद एक साथ, सारा देखना जानना एक साथ। इसका नाम है जैन शासन। अब तुम कह रहे नहीं और हम कह रहे हैं। परीक्षा करो। 2-3 बातें बता दी आपको। ब्लाइंड फॉलोवर बनने वाले कभी सुखी नहीं होते। कितने एग्जाम्पल चाहिए? तो मैंने थोड़ा बता दिया। सभी सुनना बेटे, सभी लोगों से कह रहा हूँ, बड़ों से, बुजुर्गों से, छोटों से, सबसे कह रहा हूँ। मुझे तब बहुत बुरा लगता है जब दूसरों को देखकर आप खाना सीखते। जैन कल्चर में चक्कू, छुरी और कांटे और चम्मच, ये 4 आइटम नहीं होती। जो मांस खाते हैं वो मांस में कांटे से फंसाते हैं, चक्कू से काटते हैं, चम्मच से वो सूप पीते हैं, और कांटे से टुकड़े मांस के खाते हैं। हमारे यहाँ चम्मच ही नहीं है। मैंने बहुत सोचा है जैन कल्चर में चम्मच क्यों नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 5 उंगलियां शोधन का काम करती हैं। चम्मच से सीधे कर लोगे और टटोलोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा। जीभ है तो जीभ दिखाई देगा, बाल है तो बाल दिखाई देगा। ऐसे खाने का सिस्टम नहीं है हमारा। हमारा भोजन ही नहीं जिसमें कांटे की जरूरत पड़े, छुरी की जरूरत पड़े। लेकिन बताऊं आपको, हमारे बच्चे पढ़ लिख करके डाइनिंग सेंटर बनाते हो क्या, डाइनिंग टेबल। अब जैन कल्चर में डाइनिंग टेबल ही नहीं है। मेरा वो एक चीज पे कहने की इच्छा है, एक जिस पे कहोगे आप, कपड़ों का कल्चर, भोजन का कल्चर, बिल्डिंग बनाने का कल्चर, 99% आपके घर मुझे पसंद ही नहीं, मुझे आने की इच्छा ही नहीं होती। आप जबरदस्ती ले जाते हो लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। इतने खतरनाक रसोई घर रहेगा, इतने खतरनाक रसोई घर कि आग लग जाए तो जिंदा जल जाओगे, भगने की भी जगह नहीं है। इतना गंदे घर है। आप कल्पना करो, जिस बिल्डिंग की तारीफ होती थी 100 माला की बिल्डिंग, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, 48 मिनट नहीं लगे थे उसे, पूरी 100 माला बिल्डिंग जमीन दोज हो गई थी, ध्वस्त हो गई थी। अब उस बिल्डिंग का, उस कल्चर का पालन कर रहे हो। प्लास्टिक के पर्दे, फोम के सोफा सेट, फोम के पर्दे, और कागज, इसमें भी प्लास्टिक, उसमें भी प्लास्टिक, बर्तन में भी प्लास्टिक, फला में भी प्लास्टिक। जलेंगे तो बचना मुश्किल पड़ जाएगा। क्या कहते हैं हम आपको, इतना जहरीला धुआं होता है कि 2 मिनट धुआं खा जाओगे, वहीं बेहोश हो गिर पड़ोगे, बचने की संभावना तक नहीं। ऐसे खतरनाक आइटम है पूरे के पूरे। मुझे कहां तक कहने की इच्छा है, आजकल ये तुम जो कहते हैं क्या लगाते हैं कलर, इनमें जहर होता है, जहर, ताकि तुम्हारे बैक्टीरिया ना आए, फला ना आए। घर में लक्ष्मण रेखा है, जीव ना आए। कॉकरोच मारने वाली एक रेखा होती कोई, और कोई चींटी वाली है। हमारे घरों में ये चींटियां आ क्यों रही है? पहले तो नहीं आती थी। कॉकरोच पहले तो नहीं होते थे। अब कॉकरोच इसलिए होते हैं कि तुम्हारा फर्नीचर इस साइड का है कि उसे हटाया नहीं जाता, उसके अंदर सफाई नहीं होती। कॉकरोच इसलिए होते हैं। पुराने जमाने में डबल बेड की व्यवस्था नहीं थी। अब मैं बहुत लंबा चौड़ा चला गया।
डबल बेड के नीचे जीव जीव है जीव, और चींटी ना हो तो क्या देना। तुम्हारे चौका में वो फर्नीचर ऐसा लग गया है परमानेंट कि उनकी दराजों में जीव पड़ते हैं, मरते हैं, और वहां से निकालने के लिए चींटी घूमती है। एक जीव को खाने के लिए दूसरा जीव आता है, दूसरे को तीसरा, नीचे सफाई नहीं हो पाती, सड़ांध रह जाती है, तो वहां कॉकरोच पैदा होते हैं, झींगुर पैदा होते हैं। तुम्हारी जो किचन की वो है, क्या कहलाता है, बर्नर, उन बर्नरों के यदि नीचे खोल के देखो उसमें झींगुर मिलेंगे, वो मिलेंगे जीव राशि। पहले जमाने में क्या होता था पता है, पर डे वो चूल्हे वगैरह जो होते थे उसमें मिट्टी से लीपे जाते थे, मिट्टी से पोते जाते थे, पर डे मतलब उसकी शुद्धता स्वच्छता होती थी, उसमें जाले नहीं पड़ पाए, उसमें जीव सकरा तक ना रह जाए, पिछले दिन का सकरा तक ना रह जाए चूल्हे के ऊपर। और आज की तारीख में उफनने पर दूध या दाल उसमें चली गई बर्नर के अंदर, अब तुम कहां तक साफ करोगे उसकी मिठास, तेल घी जो उसमें उफन के चला गया, अब वहां जीव पड़ गए। हमने झट बढ़ना चालू कर दिया। ये है हमारा ब्लाइंड फॉलोअर। अब समझ लो क्या कह रहे हैं। कौन से कपड़े की बात करना है, कपड़े तुम्हारे हेल्थ खराब करने वाले, एसी कूलर पंखा तुम्हारे स्वास्थ्य खराब करने वाली, आंखों पे चश्मा क्यों लग रहा है, मोबाइल लैपटॉप। अब समझ में आ गया कुछ, मैंने क्यों नहीं लिया लैपटॉप और टीवी। हमारी आंखें देखो मस्त है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आदमी को 100 साल तक भी आंखों पे चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती कायदे से। और देखना हो तो सम्य सिगरेटी में आके देखना, एक भी लोकल के व्यक्ति को चश्मा नहीं। बानपुर में देखा था, बानपुर में वहां पर मंदिर जाते नगर के बाहर का, बानपुर के बाहर का, अमावस की रात में 90 साल 95 साल का एक वृद्ध व्यक्ति लठिया टेकता लोटा लेके लेटिंग जा रहा था खेतों में। तो हमने देखा तो गजब हो गया, इतना अंधेरा है, न टार्च न कछु, बिना ही चश्मा के वो चला जा रहा। अब मैं थोड़े में बहुत कह दिया, समझदार के लिए तो बहुत इशारा हो गया। ब्लाइंड फॉलोअर कभी मत बनो, न मेरे न भगवान की। यही फिल्मी हीरो की तो एक लाइन में सब कह दिया। बोलो, तुम बोलोगे अब कितनी बातें और आएंगी ब्लाइंड फॉलोअर में, पता नहीं कौन कौन की सुनाऊं मैं। अब तुमने हमें बहुत बड़ा विषय दे दिया। ऐसी ढोर छाप महिलाएं रहती हैं, इधर नहीं हुई हो तो सुनो मत। और कहाँ ढोर छाप, इसलिए कहता हूँ, मैंने स्त्रियों को जाने कौन सा रोग लग गया। सुहागन हो गई तो पद्मावती की तरह नहीं सजेंगी, इतने गहने चढ़ेंगे, वो गहने नहीं पहनेंगी, नंगे हाथ। शादीशुदा महिला नंगे हाथ, बिछुड़ी नहीं पहनेंगी, बाल खुले रखेंगी, साड़ी ढंग की नहीं पहनेंगी, सूट फूट पहनेंगी। अब हमें ये नहीं समझ में आ रही कि तुम 125 रुपये, दिल्ली बंबई की बात कह रहा हूँ, 125 रुपया का गाउन पहन रही करोड़पति सेठानी, हाट बाजार में से खरीद के, और 1-1 लाख रुपए के सूट बनाई थी शादी के टाइम के, 10-10 लाख 5-5 लाख के। वे केवल दर्शनीय है बस, बिल्कुल साफ साफ है। और विधवा हो जाएंगे तो अंगूठियां पहनेंगे, चूड़ियां पहनेंगे, रंगीन का साड़ी पहनेंगे। जी कौन सा हिसाब है। विधवा होने पर दुख व्यक्त होना चाहिए, 100 तो बढ़िया पहनने लगे। इसका कोई अर्थ समझ में आता है आपको? मुझे आता है समझ में। इसका मतलब है कि पति के होने का रंज है और पति के जाने की खुशी है। बहुत खराब शब्दों में कह रहा हूं। अक्कल, लड़कियां होंगी पायल अब तो लगभग गायब सी हो गई, एक पांव में काली रस्सी बांध लेंगी। ये खाली ये कौन सा फैशन है, काला धागा जी एक टांग में। रामचंद्र जी या कोई को आप देखोगे दोनों कानों में कुंडल पहनते थे। अब गे लोग होते हैं, गे, उन्होंने एक कान में पहनकर अपनी आइडेंटिटी रखी, गे। गे समझते हो, जो लड़के लड़कों से आकर्षित होते हैं, उनके साथ शादी करना चाहते, उन्होंने एक कान में पहन लिया। स्पष्ट है, लेस्बियन और गे कहलाती हैं जी, उनने पहनना शुरू किया। एक वो अपने वो फिल्मों में एक वो सलमान खान ने पहन के दिखाई, ओ यू आर माई आइडियल,
आई फॉर रही हो, दौड़ पड़े गधों की तरह। उन्हें तो करोड़ों रुपए मिलते हैं जीन्स के विज्ञापन के, उन्हें तो करोड़ों रुपए मिलते हैं वो कान में पहनने के और उल्टी सीधे की। तो उन्हें देख के कैसे जियोगे? कौन सी बात सुनाऊं? बोलो कौन सी बात सुनाऊं? खाने की, पीने की, नाचने की, कूदने की। सही बता नहीं ईमानदारी से, जैसे फिल्मी हीरो हीरोइन नाचते वैसे तुम नाचते हो? तुम्हें हिम्मत है माँ बहन के सामने ऐसे नाच के? बुरा लगता है कितना बुरे तरीके से नाचते। लेकिन पति पत्नी नाच रहे हो, दूल्हा दुल्हन। अब आज की तारीख में कौन कहे कि दूल्हा दुल्हन को पर्दा करना चाहिए? दुल्हन को हमारी दादी की बात कहता हूं। हमारी दादी पूरे परिवार के सामने दादा से ऐसे बात करती थी, ऐसे ऐसे। 60-70 साल की दादी, बहुएं घर में और सब, और दादा से ऐसे बात करती थी जैसे नीची नजर से, और ऐसे करेगी। अब जिस तरह से तो पतझड़ के पत्तों की तरह उड़ गई। अब क्या समझते हो जी? जी सील की नौवाड़ की एक दीवार। अब न नजाकत रही, न लज्जा रही, न कछु रही। तो शादी के टाइम ही लड़के लड़की, हमने नहीं सुने पहले, हमारी जब तक हम बारात में गए हमने नहीं देखा कि लड़का लड़की वहीं बैठे बैठे एक दूसरे से बात कर रहे हैं। सब देख ही रहे वो वरमाला के समय, और उसी से बात कर रहे, उसी से बात कर रहे, भाई भाई ऐसा कर रहे। और सबके सामने डांस ही कर रहे तब बच्चों का, मतलब खुल मिला के ऐसे। अब जो है ब्लाइंड फॉलोवर, जिनके पास लज्जा नहीं है वे सचमुच पशु समान है। जिनके पास गौरव नहीं है, संस्कृति नहीं है, फिर तुम ही रोगे हमारी बच्चियां भटक रही हैं, हमारे बच्चे भटक रहे हैं। हाँ, आजकल के तो बच्चे भी खराब है। बच्चे क्या खराब है? जब ये छोटा सा बच्चा देख रहा है कि चाचा चाची हुंदरा रहे, ब्याह के स्टेज पे, महिला संगीत के नाच पे, नाम पे वे हुंदरा रहे और डांस कर रहे हो, जैसे कर रहे हो वो तो पिक्चर स्टाइल है पूरी। एक एक महीना ट्रेनिंग मिलती है। रतलाम में जैन लड़की को मुस्लिम लोग सिखाते थे, वो सब वहाँ सिखाने का काम जैन रतलाम को करते, और लड़की का किडनैप हो गया। सिखाते 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 वो अट्रैक्ट हो गई उसी सिखाने वाले से, उसी बहुत बड़ा कांड हुआ रतलाम में। कौन व्यक्ति सिखा रहे, क्या सिखा रहे? और वो खड़ा, वो कह रहे ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे ऐसे कर, और ऐसे ऐसे हक करना, ऐसे किस करना। क्या है? लड़का छू रहा है सिखाने वाला हर जगह। तुम सीता हो कि बेस्या हो? इसलिए हमने वो अपनी जो क्या कहलाते हैं अपनी बच्चियों के और लोकांतिक देव में, हमने लोकांतिक देव में शर्त रखी है, यदि इस पूरे हिंदुस्तान में महावीर भगवान का एक भी बच्चा है तो हमें बड़ी खुशी होगी कि लोकांतिक देव बनेगा। वो गुंडों का आदर्श नहीं बनाएगा अपने, वो नाचने कूदने वालों को आदर्श नहीं बनाएगा। वो कुछ, मैं फिर कह रहा हूँ, छोटे छोटे बच्चे अकेले में उसी गाने पर वैसे ही डांस करते हैं जैसे चाचा चाची करते हैं, अकेले में करते हैं। दिक्कत है, तुम्हें पता नहीं लगती बात। बच्चे हमेशा कॉपी करते हैं, फिर उसी तरीके से भाई बहन, सगे भाई बहन नाचते हैं। कितनी बातें बोलेंगे, बोलो ब्लाइंड फॉलोवर में कितनी बातें हैं। हमारे भगवान ने एक ही बात कही है, आज्ञा प्रदानी से परीक्षा प्रदानी भला है। मैंने किताब, मैं फिर कह रहा हूँ, मेरी जो लाइफ स्टाइल है वो मुझे खूब आनंद देती है। मैं उसमें इतना सा मिस यूज नहीं करता, वेस्टेज नहीं करता। कोई मेरे से कह सकता है आप कटोरे में क्यों खाने लगे, आप अलग सुलग हो गया? नहीं है, लेकिन मुझे इतना से ही खाना है। अब इतनी बड़ी थाली लूंगा, आप 2 रोटी रख गए, मुझे खानी आधी रोटी। हम तो निपट गए। तुमने एक लड्डू धर दिया, अभी तो हमारे पास कटोरा है, होता है हम हाथ ऐसे रख दिए, अब रखो कहाँ रखोगे? टेढ़ा कर लिया उठा के हमने, नहीं हमें नहीं चाहिए। अरे इतना सा चाहिए हमें। अब मान लो हम यदि ओवर ईटिंग करेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। पहले मेरी बीमारी का मूल कारण था ओवर ईटिंग, बस इतना से मेरी बीमारी का मूल कारण था जिंदगी में। आज तक मेरी बीमारी का मूल कारण था ओवर ईटिंग। परसने वालों को ऐसा लगता है पंडित जी इतने से मूंगफली ले ले तले तलाए, और इतने से बर्फी बनाई बड़े भाव से, और आज ये बनाए लड्डू बड़े भाव से, जैसे बाकी सब बेभाव है।
और इतने सा चक्कर में वो थोड़ा थोड़ा करते करते बढ़ जाता है। बहुत साफ साफ कह रहा हूँ, मेरे स्वस्थ रहने का ये राज है कि मेरे को ओवर ईटिंग नहीं करनी है। आचार्यों ने एक बहुत सुंदर आज्ञा दी जिसकी मैंने परीक्षा की, और वो है ऊनोदर। मैं पर डे ऊनोदर का पालन करता हूँ। मैं, मेरे पास कितना ही सामान आ जाए मैं ऊनोदर ही करता हूँ, मुझे उससे ज़्यादा से ज़्यादा नहीं चाहिए। मैं इसलिए मस्त रह रहा हूँ। फिर कह रहे क्रियाकांड को देख करके ब्लाइंडली फॉलो मत करो, समझ के पूरा करो। बोलो अब क्या तकलीफ हुई इतनी देर में? बोलो बोलो, महावीर भगवान की संतान बनोगे या गुंडों की संतान? उन्हें देख करके बाल मत रखो, जैसा अच्छा लगे वैसे रहो। उन्हें देख के कपड़े मत पहनो। लड़कियों की बड़ी समस्या है ऐसे ओने पोने कपड़ा, सबसे महंगे और सबसे कम कपड़ा लगता है पहनने में। वही ऐसी फैशन हो गई, कपड़ा कम और पैसा ज्यादा। हमें ये नहीं समझ आई जो 2000 की ड्रेस कहाँ आ गई, जो 5000 की कहाँ हो जाए, लगो कहाँ है। पूरी हिंदुस्तान में इतना गंदा रिवाज है, आप देखना पूरे हिंदुस्तान में, बम्बई दिल्ली वगैरह में, जगह जगह पूरी बहुत बड़ी मॉडर्न सिटियों में एक ही नगर में 2 तरह की ऋतु होती है। ठंडों के समय पुरुषों को इतनी ठंड लगती है, सारे फिल्मी हीरो हीरोइन, और हीरो सॉरी हीरोइन नहीं हीरो, वो पहनते हैं ऊपर से कोट और एक टाई, वे ऊपर से नीचे तक पैक रहते हैं क्योंकि पुरुषों को ठंड ज्यादा लगती है। और उसी समय ग्रीष्म ऋतु होती है हीरोइन के लिए, उन्हें बिल्कुल ठंड नहीं लगती, एसी में भी रह लेती है, एसी में भी रह लेती। बताओ अब हमें मजा के उड़ा और तो क्या है। मैं फिर कह रहा हूँ, आप मेरे से एक एक बात पूछ सकते हो, खाना पीना मेरा एक एक चीज मैं आपको उसके प्रति आनंद बताऊंगा। आप समझ में आ गया कुछ? ब्लाइंड फॉलोअर बनोगे नेवर, कभी सुखी नहीं हो पाओगे। अभी तुम बच्चे हो ना, मैं तुम्हारे दुख गिनाऊं? सोई सामने बैठे, जितने बैठे सबके दुख सुना। जब भी तुम कोई फोटो देखोगे जिम वाले का, तब तुम एकदम दर्पण में देख के ऐसा लगे, अरे यार अपने तो 6 पैक ही नहीं है यार। जो दुबले पतले मोड़ा मोड़ी होते हैं ऊपर से वाली हंसते रहते हैं, अंदर से पिचक रहते हैं, दुखी रहते हैं, कहीं वो देखते रहते हैं और यार अपनी तो है ही नहीं। अब फिर वो कोई पूछते रहते हैं फिर अपनी परंपरा आचार्यों से परंपरा आचार्य नहीं, परस्पर आचार्य, परस्पर में आचार्यत्व करते हैं। वो कहते एक काम कर, वो होगा तो दुबलो मोटो, जिम में जा, तो जिम में चलो बेचारो 1500 रुपये महीने देके, वहाँ पे भी कछु नहीं बनो तो उन्होंने कहा पाउडर खा, ये कर। अब हम क्या कहते हैं बता, नकली शरीर बनाने लगे। कितने लड़के हैं पूरे हिंदुस्तान में प्रोटीन पाउडर खा के एक्सपायर हो गए, कैंसर हो गया प्रोटीन पाउडर खाने से। रिपोर्ट है इसके खिलाफ पूरी अंधे चले जा रहे, ये ब्लाइंड फॉलो है। मैं कई बार लड़कों से पूछता हूँ, जैनों से, कि ये कड़ा काय के लिए पहनते हो तुम लोग? कड़ा काम क्या आता है? एक कड़ा होता है ना जैसे, किस काम आता है? तो वो कहता है ठोकने में काम आता है। तो मैं कहता हूँ भले आदमी, लेकिन पाप का उदय होता है वो ठोकता है। कुछ समझ आएगा कुछ? पाप का उदय हो तो ठोकोगे यार, और हमारा तो पुण्य का उदय होता है। ठोकने के भाव से पाप बंद होता है। आप निरंतर पहने रहते हो ठोकने के भाव से, ठोकते तो कभी कभी हो, तो निरंतर पाप बंद होता है, और एक दिन ठोक देते हो तो उस दिन पाप का उदय होता है। आपको तो ठोकते हो किसी को, हम तो मैंने तो आज तक नहीं पहना, मैंने आज तक नहीं पहना, और मुझे आज तक किसी माई का लाल ने छुआ नहीं। मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब मैं कॉलेज में पढ़ा हूँ और पढ़ा रहा था, किसी ने मुझे छुआ नहीं। क्यों? बोलो भाई, ये रखना है कि वाणी की संयम, वाणी का कोमलता, वाणी की मधुरता रखना है। वाणी की मधुरता में कभी झगड़े नहीं होते। तुम माँ बहन बोलोगे कड़ा के बल पे वो चक्कू ले आएगा, तुम चक्कू लेके घूमोगे वो रिवॉल्वर ले आएगा। कहाँ तक पहुंचेंगे हम?
वो छोरा ले आएगा, तलवार ले आएगा, हम कहाँ तक पहुंचेंगे? सुनो, हम अशिष्ट लोगों से दोस्ती नहीं करती, ये हमारा कल्चर। हम सबसे शिष्टाचार से पेश आते हैं, ये हमारी रक्षा चक्र है। बच्चियां समझ लें, बिल्कुल मैं बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं, वो जूडो कराटे सीख लो। अरे काय को सीखो, गलियों में जाओ ही मत ना, अंधेरे में निकलो ही मत ना, अकेली लड़की निकले ही नहीं ना। लड़की आईआईटी में जॉब कर रही थी बॉम्बे में, और यहां से किसी ट्रेन से बैठी, रात को 1-1:30 बजे पहुंच गई वो कल्याण स्टेशन, कल्याण। अब वहां खाली पड़ा है, और रात को निकलने के लिए वो बाहर चली आई, मैं चली जाऊं, पहुंच जाऊं अपने। ऑटो किया उसने, अकेली लड़की, और ऑटो में 2 लड़के बैठे हुए। सच्ची घटना है। फटाफट, बराबरी का अधिकार है, बराबरी का अधिकार, बराबरी का अधिकार है। उन लड़कों ने उसे लूट लिया, इज्जत गई सो गई, और जो कुछ हुआ वो भयंकर घटना, भयंकर घटना। अब रोते फिर हम शिष्टाचार, शीलाचार, ये हमारी सुरक्षा चक्र हैं। ये नहीं है हम चाय जैसे कपड़े पहन रहे, चाय जैसे कपड़े पहनना माने लुटने के लिए तैयार रहना। चाय जिससे बोलना, हंसना, चलना, सेल्फी और फोन और मोबाइल और सेटिंग और चैटिंग, ये मतलब है कि यू आर रेडी टू लुटना। साफ साफ कल्चर है ये, अपनी वैस की नहीं है, हमें लुटना ही नहीं है। मैं अपनी सगी बहनों से बात नहीं करता, वे रिश्तेदार भी, मैं उनसे बात नहीं, किसी से बात नहीं करता। लुटना थोड़ी है, समझ गए बेटे? बहुत फास्ट मारा हूँ, जल्दी जल्दी। इसमें सब लिखा है, शिथिलाचार नहीं करेंगे हम, शिथिलाचार नहीं करेंगे। निर्दोष आचरण, निर्दोष आचरण का मतलब समझ गए? बोलो, ये अलग से समझाने की कहाँ जरूरत है, सब तो लिखा है इसी में ही। निर्दोष आचरण करो मतलब दुखी मत हो, और दुखी नहीं होना हो तो किसी को देख के कुछ मत सीखो, और नहीं तुम कभी सुखी नहीं हो पाओगे। बोलो, तुम्हारे पास मोबाइल है? कितने 1000 रुपये वाला है? बोल बोल, डरो मत। 15,000 का, 20,000 का, 20-25 हज़ार। बोल, अब तुम स्कूल गए, खुश हो गए, 25,000 का। मालूम पड़ा वो कलेक्टर का लड़का था, 50,000 का लेके घूम रहा है, और डॉन का बेटा 1 करोड़ का लेके घूम रहा है। कोई डॉन का बेटा हो, हींग लगे ना फिट करी, फ्री को पैसा आए, अब वो पैसे लेंगे। सही बता ना, दूसरे का अच्छा मोबाइल देख के तुम्हें कैसा लगता है? ईमानदारी बताना। इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है ना। फौरन तुम कितने रुपए की शर्ट है सबसे महंगी तुम्हारे पास, जैसे तुम बड़ी मन खुशी होके लेके आए थे, पप्पा आदिदास। आदिदास आदिदास नहीं कह सकते, आदिदास के लिए आए थे। लेकिन जैसे तुम्हें पता लगा दूसरा व्यक्ति 12,000 की शर्ट लाया, 15,000 की लाया, 25,000 की लाया, सही बताओ तुम्हें कैसा लगता है? मेरा आनंद दूसरों से अधिक होने में नहीं है, मेरा आनंद बेटर देन बिफोर। क्या बोल दिया? आई एम बेटर देन बिफोर। बस हमारा आनंद इसमें। अब हमें कोई दुखी नहीं कर सकता, कोई दुखी नहीं कर सकता। मेरे कपड़े सबसे सस्ते लेकिन बेटर देन बिफोर, आई एम फीलिंग कूल, मजा है। मेरे लिए कोविड के दिन भी वो खुजली की बीमारी नहीं हुई। तुम लोगों 90% को ये जो पहनते हैं जीन्स और टाइट पैंट और टाइट अंडरवियर, उनको सब अंदर नई ईचिंग होती है, ब्लैक स्पॉट पड़ते जाते हैं, खुजाल चलती रहती है, शर्म भी आती है, किसी से कह भी नहीं पाती हैं, फिर ऑनलाइन सर्च करते रहते हैं, ऑनलाइन आ भी जाती चीज और लगाते रहते हैं उल्टा सीधा। बहुत सिंपल है, जिस बॉडी के हिस्से को ऑक्सीजन नहीं मिलती वह फंगस होती है। अब बस इतना सा फार्मूले पे आप कपड़े ऐसे रखो जो आपका खुलापन सहज। जिन लोगों की रात को नींद पूरी नहीं हो पाती वे पक्के में पूरे कपड़े पहन के सोते होंगे, और ऊपर से ओढ़ते भी होंगे, और मच्छरों से बचने के लिए ऊपर से पंखा चला देते हैं। इनकी नींद कभी पूरी नहीं हो सकती है। जब भी उठेंगे 10 घंटा बाद भी मम्मी का बेटा पानी भर ला, बेटा सब्जी ले आओ, बाइक नहीं है,
एक दिन से कहते ना, बेटा ऊपर चाचा है छत पे उन्हें बुला ला। ओके पापा मम्मी बुला रही, बहुत बढ़िया। अब इनके हाथ पैरों में जाम नहीं लगे तो क्या होगा, घुटने जाम नहीं होंगे तो क्या होगा, जरा चलना नहीं, जरा चढ़ना नहीं, उतरना नहीं, जरा कुछ करना नहीं। अब हेल्थ हेल्थ बता दी चीजें, हेल्थ बोलो क्या क्या नहीं होता है। ब्लाइंड फॉलोवर मत बनो, जिंदगी भर मजे करो, मजे करो, बहुत बड़ी बात है, एक कम बात नहीं है। और ब्लाइंड फॉलोवर बनने वाले निर्दोष आचरण नहीं कर सकते। अभी तो मेरे पास ऐसी ऐसी खतरनाक बातें मैं बता नहीं सकता। एक लड़का दूसरे लड़के को मर्द बनने की विधि बताता है, बेटा मर्द बन। अब कहाँ से मर्द बन, गाली देगा, देख 1 मिनट में 60 गाली देकर दिखाता हूँ। अब वो भी तैयारी करने लगा गाली देने की। देख मैं 90 की स्पीड से गाड़ी दौड़ा रहा हूँ। अब हर देखने वाला लड़का सोचता है कब धन्य सुअवसर। गलत कह रहा हूं तो बोलना, दूसरों को देख देख करके कभी नहीं सीखना। गंदी फिल्में देखने की मर्द बनने की विधि है, गालियां तो है ही। और जो काम नहीं करना चाहिए, शरीर खोना, वो तक शुरू हो जाता है। वो 10 बार खो रहा है, वो 5 बार खो रहा है, वो 3 बार खो रहा है, और डॉक्टर कह रहा है करे जाओ बेटा गंदे काम। बहुत बढ़िया। 100 साल में भी पुरुष नामर्द ना हो, और 25 साल में नामर्द हुए। खुल्ला खुल्ला भाषा में कह रहा हूँ, इनफर्टिलिटी के शिकार 90% IIT सेक्टर वाले लोग इनफर्टिलिटी के शिकार हैं। उठा लिया रिपोर्ट जाके। अब बोलो 100 साल तक ताकत पैदा रखना वो अच्छी चीज है कि 10-25 साल में गुंडों की कुसंगति कर करके अपने बर्बाद कर देना अच्छा। हर आप जो पूछेगा मैं उसी के बारे में बोलने तैयार हूँ, समय बस कम पड़ेगा आज अपने पास। इसीलिए मैं तैयारी नहीं करता, मुझे क्या तैयारी करना, मुझे तो बोल नहीं है बस। घर घरों में झगड़े की मूल जड़ें हैं दूसरों को देख करके आगे बढ़ने की कोशिश। भी झगड़ा कर रही, हम नहीं कर रहे अपने साथ से झगड़ा। बोलूं एक और बहुत खतरनाक बात है, सोचते रहे ना बाद में। लड़के और लड़की खराब नहीं है, उनके पेरेंट्स खराब हैं। मुझे लड़के लड़कियों से कॉलेज में कभी शिकायत नहीं हुई, कभी शिकायत नहीं। हम दूसरों की देखा देखी, बेटा सास कभी तुझे सुख नहीं देगी बेटा, तू तो कमा ले 10-25 लाख तो सास को रखना मुट्ठी में, जब तक तेरी डिलीवरी कराए तेरा बच्चा पाले तब तक ठीक, नहीं तो मक्खी की तरह निकाल देगा। तू दिन भर ऑफिस में रहना, वो तेरे बच्चे संभालेंगे, वो तेरा घर संभालेंगे, नहीं संभाले तो तू पति के साथ सेपरेट हो जाना। बेटा तू बहुत नाजुक है, बहू सास के ताने नहीं सुन पाएगी, ननद के साथ नहीं रह पाएगी, देरानी जेठानी के साथ तू नहीं निभ पाएगी। आज की तारीख में 100% मेंटेलिटी अपनी बच्ची के मामले में माँ बाप की है। जो माँ बाप अपने बच्चे बच्चियों को IIT में डॉक्टर इंजीनियरिंग बनाते हैं, उनके घर तबाह हो रहे हैं, डाइवोर्स हो रहे हैं। लड़की पूरी जिंदगी पढ़ाई करते समय ऐंठ में रहती है, मैं हीरोइन थी, मैं टॉपर थी, मैं फला थी, मेरे इतना पैकेज है, मेरा इतना है, और तुम क्या हो। जरा उसका पैकेज कम हो, फिर देखो उस घर में हालत। हमने गलत शिक्षा दे दी। क्या शिक्षा देनी चाहिए जैन कल्चर के हिसाब से? प्रथमानियों पढ़ के देखो बेटा, अपने ही पाप पुण्य का उदय होता है, किसी का दोष नहीं है। निभ के रहना बेटा, नम के चलना बेटा। डाइवोर्स कभी अच्छी चीज नहीं है। बताओ, सही बताना ईमानदारी से। मैं जैन लड़कियों से ही बात करता हूँ, करा है मैंने आत्मार्थी ट्रस्ट में, शाश्वत धाम में, सब बच्चियों से बात मैं पूछता हूँ, बेटे तुम नौकरी क्यों करना चाहती? उनके उत्तर बता रहा हूँ। बहुत कॉस्टली लाइफ स्टाइल है, कॉस्ट ऑफ लाइफ बढ़ गई है। मेरे तो समझ में नहीं आई, मैंने बहुत सोचा, फिर मैंने अपना डिस्कशन बताया कि कॉस्ट ऑफ कैसे बढ़ गई, कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसे बढ़ गई। मैं बता दूं कैसे बढ़ गई। जितना ज्यादा पैसा आता है उतना महंगा टीवी आता है। 2000 की टीवी से भी काम चल सकता है, और 2 लाख का भी कम है। ये पर्दे
हमारे जमाने में पुरानी साड़ियों को फाड़ के बना लेते थे। अब इस मामले में हर मोहल्ले में कंपटीशन है। मैं कल गई थी शोरूम में, 5000 रुपीज पर मीटर। ढोर कहीं की। ये पर्दा काय के लिए लगाई जाती? जितने मोटे पर्दा लाए साल भर नहीं धुलते हुए, जितने वो डिजाइनदार और का ऐसे ऐसे डिजाइन हो, ऐसी 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 ऐसी, कुछ धोने के ठिकाने नहीं पड़ते उसके। जब नहीं धोते हैं ना तो उनमें वायरस पड़ते हैं, बैक्टीरिया पड़ते हैं। सूरज के प्रकाश और वायु को रोकने के लिए पर्दे नहीं लगाए जाते, केवल पर पुरुषों की नजर ना आए इतने के लिए पर्दे लगाए जाते। धूप और हवा रोकने वाले घरों में बैक्टीरिया होते हैं। क्या अकल में पत्थर पड़ गए बिल्कुल। और क्या करें, 40-40, 50-50 लाख हराम की कमाई है, ऐसी जाती है हराम। मेरे पास एक आइटम इतना है, आपको क्या बताऊं, कहां तक बोलूंगा। डनलप का गद्दा माने महामूर्खों के बिस्तर, मोटी मोटी सिली बैग, जिंदगी का सोते रहो हमें। अरे 100-500 रुपए का गद्दा बन गया, साल 2 साल यूज कर लिए, उनमें पड़ गए पिल्ला, सबने छोड़ दिया। अब जो 5000 या 2000, मुझे नहीं पता कितने का आता है डनलप, कितने का आता है वो मोटे मोटे फॉर्म की है, 25,000 और 50,000, 2 रेट आए मेरे पास। अब मैं बताता हूँ, 25-50,000 का डनलप का गद्दा जो होता है, मोटा मोटा फॉर्म वाला, जैसा भी होता है, हमें नहीं पता, मैंने तो आज तक बैठा नहीं, छुआ नहीं। समझो आप, बीमारी होती है, इलाज होते हैं, वो तो अलग ही खर्चा है। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ वो सुनो, कितनी गंदी बात है। हमारे बिस्तरों पे बच्चा पेशाब कर लेता था, तो हम उसे धो सकते थे। अब ये इतने मोटे गद्दा पे काम होते पता है, ओम रीम रीम, एक गीला कपड़ा क्यों, अपन ज्यादा पानी डालेंगे वो अंदर सोख लेगा, न उतने बड़े गद्दा को उठा के धूप में सुखा सकते है कि नहीं दिक्कत। तो जब भी बच्चा पेशाब कर ले, लेटरिन कर दे, कच्चू कर दे, सदा शुद्ध स्वरूप हम। अब इससे बड़ा घृणापन क्या होगा कि 25-50 साल तक हगम होता जाएगा। इसलिए घरों में घुसने की इच्छा नहीं, ईमानदारी से कह रहा हूँ, घरों में घुसने की इच्छा नहीं। तुम भले सोचे तुम्हारे पुण्य का बताए, हमें तुम्हारा पसंद नहीं है ये डिजाइनदार जिन बनाए फ्लैट व्लैट, घर घर जैसे ही नहीं दिखते, किचन किचन जैसा नहीं दिखता, आंगन नहीं है, कुछ नहीं है। सच कहता हूं, मुझे तो लग रहा है मुइराजों के आने की जगह ही नहीं दिखाई दे रही। एक जिस चीज में पूछा उसी में कह रहा हूं, हम बेफिजूल का पैसा खर्च कर रहे हैं, बेफिजूल। आज की तारीख में भी 10-15 हजार में बहुत अच्छे से घर चलाया जा सकता है, यदि थोड़ी समझदारी हो, वेस्टेज नहीं हो। हमारे घरों में, मैंने अपने जमाने की बात कहता हूं, मैंने सूपा कभी नहीं देखा। सूपा समझते सब्जी का, वो कचरे का उठा लेगा। हमने वाइपर कभी नहीं देखा अपने घरों में, कभी नहीं देखा वाइपर। हमारे जमाने में नहीं होता था वाइपर। अब तो लेटरिन का वाइपर अलग, बाथरूम का अलग, उधर का अलग, और इतना सा स्टैंड है उसका भी छोटा सा, लिटिल। कितने जी मर रहे वाइपर से, हाथ से करती थी। पुराने कपड़े होते थे, पुराने अपने रद्दी, तो उनका अंतिम प्रयोग होता है ऐसे ऐसे सफाई का, फेंक दी, खत्म हो गया बस। जब तक अच्छा है पहुंच के सुखा के रख दिए, धो धा के, खत्म हो गई बात। आपको पता है वाइपर से, इनकी धुलाई पुछाई नहीं होने से असंख्यात जीव पैदा होते हैं, और तुमने उसी का प्रयोग करते करते जलते मरते रहते बेचारे। क्रूरता है, क्रूरता। अब बताओ मैं कहाँ तक क्या क्या बताऊंगा। जैन कल्चर, जैन लिटरेचर, जैन लाइफस्टाइल, जैन क्लोथिंग, कौन सी बात पे चर्चा करूं, बोलो। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मेरे दिमाग में इतना कचरा घुसा है ना मैं पूरा बोल पाऊंगा ना लिख पाऊंगा। इशारे कर दिए बेटे, इशारे। मेरी तरह सुखी रहना हो तो किसी को देख के मत जियो। अब तुम्हारी अंतिम प्रॉब्लम, घड़ी में तो टाइम ही हो गया।
अब तुम्हारी अंतिम प्रॉब्लम, तुम्हारी, मेरी तो अभी चर्चा बहुत है। तुम्हारी अंतिम, लोग क्या कहेंगे, मैं बताऊं, गधा क्या कहेंगे, अज्ञानी क्या कहेंगे, ना समझ क्या कहेंगे। ज्ञानी अज्ञानियों की परवाह नहीं करती, सुखी लोग दुखियों की परवाह नहीं करते। दुखी लोग क्या कहेंगे, 100 दारू पीने वाले होंगे और तुम नहीं पियोगे तो तुम उनकी चिंता करोगे? भाई पी लो भैया, ये 100 क्या कहेंगे बता। 100 दारू पीने वाले क्या कहेंगे? बोलो बेटे किस किस को फॉलो करना है तुम्हें लाइफ में, सोच लो। गाड़ी दौड़ाने वाला, एक कान वाला, और काका पहनने वाला हो, और हुड़दंगी। कितने गंदे गंदे गानों में दूल्हा दुल्हन नाचते, हट। बहुत बहुत बुरी बात। अब बोलो भैया हमारे लोकांतिक देव, हम तो ऐसे ही लोगों बनाएंगे जो हमारे हृदय में रह सके। हमें पैसा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हमें मालूम पैसे के बल पे कौन कौन आ जाता है, क्या क्या हो जाता है। हम खर्चे ही नहीं कर रहे, हमें पैसे की इसलिए जरूरत नहीं पड़ रही कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हमने 100-500 रुपए की भी लाइट लगवाई है, नहीं लगवाई, जरूरत क्या। पूरे मंदिर में ही लाइट नहीं लगाई हमने, हमारे पूरे मंदिर में लाइट नहीं है। कक्षा या विधान के लिए एक पॉइंट डलवाया केवल उसका, इसको चलाने के लिए। खर्चे नहीं, हम खर्चे ही नहीं करना हमको। वहां सोने चांदी का कोई आइटम नहीं लगा रहे हैं पूरे में, हमारा खर्चे ही नहीं। हमारे मंदिर में आग लग जाएगी तो कुछ भी नुकसान नहीं होगा, पक्की दीवार है, वो कुछ नहीं, उसमें कोई फर्नीचर नहीं है, डिजाइन हमारे पास कुछ। हमें न ये मार्केटिंग करनी है कि अष्टमंगल द्रव्य बिक गए, फिर बिक गए, बेगी भाई फिर बिक गए। बेच चुका है वो, श्रद्धा भक्ति चढ़ाओ। हमारे पास से जाइए, पूरे जीवन संयम का नियम लो और इस मंदिर में विधान करो। हमें एक पैसा नहीं चाहिए मंदिर संस्था के लिए, लेकिन एक नियम है कि आप नियम से संयमित होकर रहो बस। समझो, थोड़े में बहुत कह रहे हैं बस। लोग क्या कहेंगे, कहावत सुनिए, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। और मैं कहता हूं लोगों में जैसी योग्यता है, जैसा ज्ञान है, वैसा कहेंगे, हम मजे में रहेंगे। इसके लिए तो बढ़िया डायलॉग है, भाड़ में जाए दुनिया, क्या है, कलाकंद खाओ आड़ में। हाँ, दुनिया जाए भाड़ में। क्या कह रहा हूं, दुनिया जाए भाड़ में और कलाकंद खाओ। कौन सा कलाकंद? जैन शासन का, निर्दोष आचरण, शिथिलता रहित। इसमें शिथिलता में भी करूंगा, बाकी तो पहले समझा ही दिया है ना। अब समय हो गया विचार ही करना, जितना कह सकते कहा। और मैंने इन सब विषयों पर लिख दिया है, बहुत कुछ लिख दिया, बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए, गृहस्थ जीवन के लिए, कहानियों के रूप में हर एंगल से लिखा है। जैन आर्किटेक्चर लिख दिया है, कोशिश चल रही है, आप भी उसे आगे बढ़ाओ। हमारी बातें सुन सुनकर सच कह रहा हूँ, मुझे तुम जैसे 10-5 हीरो मिल जाएं तो मैं एक बात बता दूं और उस पर खूब लेख लिखे जाएं, फिर उन पर खूब कलेक्शन किया जाए, तब जाके समृद्ध होगा सब कुछ। एक आदमी के भरोसे कुछ नहीं होगा। आप समझ गए मैंने कितने बढ़ा के फास्ट, मुझे समझो 3 घंटे का प्रवचन 1 घंटे में किया भी, और फट 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 विचार करना। मेरे